वृंदावन की शांत गलियों में, जहां हवा में माखन और मिश्री की मीठी सुगंध घुली रहती थी, वहीं नंद भवन का आंगन हमेशा एक छोटी सी शरारत से गूंजता रहता था। इस शरारत का कारण थे हमारे नटखट लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल का नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि उनके गालों की गोलाई से लेकर उनकी आंखों की चमक तक सब कुछ उतना ही मधुर था जितने कि वे लड्डू जिन्हें वे हर पल पाने को तैयार रहते थे। और माँ यशोदा, वो तो उनके लिए हर रोज प्यार से घी और मेवे से भरे लड्डू बनाती थी। लेकिन समस्या एक ही थी, कृष्ण इंतजार नहीं कर पाते थे। माँ चाहे जितनी भी थाली छुपा दे, कृष्ण किसी न किसी तरह पहुंच ही जाते। एक दिन यशोदा मैया ने सोचा, आज इस बालक को थोड़ी शिक्षा दी जाए। उन्होंने ताजे ताजे बने लड्डुओं से भरी थाली को रसोई की सबसे ऊंची जगह पर रख दिया और ममता भरी मुस्कान के साथ बोली, कन्हैया, यदि तुम बिना कोई चोरी चकारी किए, बिना कोई शरारत किए इन लड्डुओं तक पहुंच गए तो ये सारे लड्डू तुम्हारे। कृष्ण की आंखें चमक उठी। चुनौती? वो भी लड्डुओं के लिए? बस फिर क्या था, कन्हैया ने अपने नन्हे हाथों की उंगलियों पर पूरा रसोई घर नचा दिया। कभी मेज, कभी बर्तन, कभी कढ़ाई, एक एक चीज को जोड़ते हुए उन्होंने एक मक्खन मीनार तैयार कर ली। ऊपर अपने मित्र को खड़ा कर, खुद उसके कंधे पर चढ़कर कन्हैया आखिरकार उस ऊंची थाली तक पहुंच ही गया। जैसे ही वे पहला लड्डू उठाकर मुंह में डालने वाले थे, तभी रसोई का पर्दा सरका और वहां खड़ी थी यशोदा मैया। उन्होंने सामने ये अजीब सी मीनार देखी, ऊपर अपने नन्हे लाल को लड्डू हाथ में लिए देखा और अचानक हंसी रोक ही न पाई। उनके हृदय में एक ही बात आई, मेरे बाल गोपाल की यह जिद भी प्रेम ही तो है। यशोदा ने आगे बढ़कर कृष्ण का माथा चूमा और प्यार से कहा, खा लो कन्हैया, ये लड्डू तुम्हारे लिए ही बने। उस दिन रसोई में सिर्फ लड्डुओं की मिठास नहीं, बल्कि माँ बेटे के प्रेम की दिव्य सुगंध फैली हुई थी। यही वह सरल, मधुर, मनमोहक कहानी है जो बताती है कि कन्हैया का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। कृष्ण का लड्डुओं से प्रेम असल में यशोदा मैया से उनके अटूट प्रेम का ही सुंदर रूप था। जय बोलो मेरे लड्डू गोपाल की।